हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी इस टेंस को भूल नहीं पाएंगे। यदि आप टेंस बिल्कुल भी नहीं जानते और बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वीडियो देख सकते हैं एंड टेंस बेसिक लेवल से सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस को समझने के लिए इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। जब आप कहते हो वह खेल रहा होगा, वह 1 घंटे से खेल रहा होगा, पहला सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, जबकि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसलिए आपने इस बात को याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में समय सूचक शब्द यानी 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 दिन से, 10 दिन से, सुबह से, शाम से, 2019 से लगा हो तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। आप इस टेंस के पहचान को इस तरह से याद रख सकते हैं, जब भी सेंटेंस में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होगे या से रहे होंगे लगा हो तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। आप इस पहचान को इस तरह से याद रख सकते हैं। तो चलिए इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का तरीका सीखते हैं। इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए आपने बस इस बात को याद रखना है, सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो आपने इस बात को याद रखना है, सब्जेक्ट कोई भी हो, विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप कहते हो वह 1 घंटे से खेल रहा होगा, से रहा होगा यानी ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह यानी ही। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट कोई भी हो विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। इसलिए आप कहेंगे ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। अब समझना ये है कि मैंने यहाँ फॉर का यूज़ क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं, जब भी किसी सेंटेंस में 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 दिन से, 10 दिन से, कई दिनों से लगा हो तो फॉर का यूज़ करते हैं। अगर आपको फॉर का यूज़ नहीं आता है और सिंस का यूज़ नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप कहते हो वह सुबह से सो रही होगी तो आप कहेंगे शी विल हैव बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, शी विल हैव बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह जब आप कहते हो वह सुबह से नहीं सो रही होगी यानी नेगेटिव सेंटेंस, तो आपने इस बात को याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नॉट लगा देंगे। तो आप कहेंगे शी विल नॉट हैव बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, शी विल नॉट हैव बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, क्या वह सुबह से सो रही होगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो सबसे पहले विल, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आप कहेंगे विल सी हैव बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, विल सी हैव बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। और जब आप कहते हो वह सुबह से क्यों सो रही होगी तो आप कहेंगे वाई विल सी हैव बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वाई विल सी हैव बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप कहते हो बच्चे 2 घंटे से खेल रहे होंगे तो आप कहेंगे द चिल्ड्रेन विल हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, द चिल्ड्रेन विल हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और इसी तरह जब आप कहते हो बच्चे 2 घंटे से क्या खेल रहे होंगे तो आप कहेंगे व्हाट विल द चिल्ड्रेन हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, व्हाट विल द चिल्ड्रेन हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह 2 दिनों से पढ़ रही होगी तो आप कहेंगे she will have been reading for 2 days, she will have been reading for 2 days। इसी तरह जब आप कहते हो वह 2 दिनों से क्यों पढ़ रही होगी तो आप कहेंगे why will she have been reading for 2 days, why will she have been reading for 2 days। तो इस तरह से आप इस टेंस के सभी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। बस आपने इस बात को याद रखना है, सब्जेक्ट कोई भी हो विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे।
तो आपने इस बात को अच्छे से याद रखना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, सलमान 5 दिनों से क्या लिख रहा होगा? इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।